नमस्ते दोस्तों और मेरे YouTube चैनल स्टॉक्स फ्यूचर्स में आपका स्वागत है। जनवरी 2025 के आखिरी हफ्ते में इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई। 31 जनवरी को लगातार चौथे दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बेंचमार्क इंडेक्स ऊपर बंद हुए। सेंसेक्स 77,500 पॉइंट पर बंद हुआ, मतलब 740 पॉइंट या 0.97% की बाहर। वहीं निफ्टी 50 23,508 पर बंद हुआ, यानी 258 पॉइंट्स या 1.11% की तेजी। ये तेजी सिर्फ यही नहीं रुकी। बैंकिंग सेक्टर के परफॉर्मेंस का इंडिकेटर निफ्टी बैंक भी 49,587 पर बंद हुआ, 275 पॉइंट्स की बढ़त के साथ। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी 3.5% से ज्यादा की बढ़त दिखाई। मार्केट के अलग अलग हिस्सों में ये तेजी दिखाती है कि सब लोग पॉजिटिव हैं। इस तेजी ने जनवरी की शुरुआत के नुकसान को मिटा दिया है। पिछले 4 दिनों में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग 3% चेयर आज गए हैं। ये तेजी दिखाती है कि लोगों का नजरिया बदल रहा है। अब सबकी नजर यूनियन बजट 2025 पर है। उम्मीद है कि कोई अच्छी पॉलिसी आएगी जो इस तेजी को और बढ़ाएगी। इंडियन स्टॉक मार्केट में ये तेजी कई अच्छी चीजों की वजह से है। सबसे पहले यूनियन बजट 2025 से लोग खुश हैं। सबको उम्मीद है कि ग्रोथ बढ़ाने वाले कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पॉजिटिविटी बढ़ाई। उन्होंने लक्ष्मी माता का जिक्र किया, जिसे कुछ लोगों ने बजट में कंजम्पशन बढ़ाने वाले कदमों का इशारा समझा। ऐसे कदम अगर आए तो कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, जो इकोनॉमी के लिए जरूरी है। दूसरे देशों से भी अच्छी खबरें आईं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट घटाए, जिससे ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ी। यूएस बॉन्ड यील्ड कम होने से इंडिया जैसे देशों से पैसा बाहर जाने की चिंता कम हुई। इंडिया में आरबीआई ने 26 जनवरी को लिक्विडिटी बढ़ाने के कदम उठाए, जिससे फाइनेंशियल सिस्टम में कॉन्फिडेंस बढ़ा। आरबीआई की कोशिशें इकोनॉमी के लिए अच्छी हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स इस तेजी को लेकर थोड़े संभलकर खुश हैं। मेहता इक्विटीज के एनालिस्ट प्रशांत ताप से कहते हैं कि अब सबकी नजर बजट पर है और सरकार इकोनॉमी कैसे बढ़ाएगी इस पर। उनका मानना है कि अगर तेजी बरकरार रखनी है तो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन बढ़ाने होंगे। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर भी यही मानते हैं। वो कहते हैं कि तेल की कीमतें कम होना, यूएस बॉन्ड यील्ड कम होना और बजट, ये सब मार्केट के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा। प्रोग्रेसिव शेयर्स के टेक्निकल एनालिस्ट आदित्य गग्गर कहते हैं कि निफ्टी 50 एक बुलिश पैटर्न फॉलिंग वेज से बाहर निकला है। उनका कहना है कि निफ्टी और ऊपर जा सकता है। सपोर्ट 23,400 पर और रेजिस्टेंस 23,740 से 23,860 के बीच। मोजो पीएमएस के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सुनील दमानिया कहते हैं कि बजट बहुत जरूरी है। वो चाहते हैं कि सरकार इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाए, नए टैक्स न लगाए, टैक्स में छूट दे और सही जगह पैसा खर्च करे। यूनियन बजट 2025 बहुत जरूरी है। इससे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। सबको सरकार के प्लान का इंतजार है। एक जरूरी बात है कंजम्पशन बढ़ाना, खासकर गरीब और मिडिल क्लास का। इसके लिए सरकार इनकम टैक्स कम कर सकती है ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा बचे। गांवों के लिए ज्यादा खर्च भी किया जा सकता है। बढ़ती कीमतों और कम सैलरी की वजह से कंजम्पशन कम हुआ है। इसे ठीक करना जरूरी है। सरकार सब्सिडी या कैश ट्रांसफर भी दे सकती है। मोदी जी चाहते हैं कि 2045 तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। उन्होंने कहा है कि ये बजट इसी दिशा में एक कदम होगा। सब देखेंगे कि बजट में क्या नए कदम उठाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी मार्केट और बजट 2025 से जुड़ी ताजा अपडेट। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हर अपडेट से जुड़े रहें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप बजट 2025 से क्या उम्मीद कर रहे हैं। हमारी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।